अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको ग़ज़वा ओहद का वाक़या बताऊंगी, तो मैं आपको आज के व्लॉग में ग़ज़वा ओहद का वाक़या ही बताने जा रही हूँ। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को आपने लाइक और शेयर करना है और वीडियो को ना आपने एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग़ज़वा ओहद हक़ व बातिल के दरमियान बर्पा होने वाला दूसरा बड़ा मार्का है। ये ग़ज़वा 7 शव्वालुल मुकर्रम 3 हिजरी बरोज़े हफ्ता मदीना मुनव्वरा के करीब ओहद नामी पहाड़ के पास हुआ। ये ग़ज़वा मुशरिकीन मक्का के ख़िलाफ़ लड़ा गया। मुसलमानों की क़यादत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाई, जबकि मुशरिकीन मक्का का सरदार इस ग़ज़वे में अबू सुफ़ियान था। 3000 अफराद पर मुश्तमिल मुशरिकीन मक्का का लश्कर भरपूर तैयारी से मुसलमानों पर हमला आवर हुआ। ग़ज़वा ओहद में कुफ़ार के मुकाबले में मुसलमानों की तादाद 1000 से भी कम थी, लेकिन उनके हौसले बुलंद और ईमान मजबूत थे। 6 शव्वालुल मुकर्रम 3 हिजरी को नमाज जुम्मा अदा करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का का मुकाबला करने के लिए अपने सहाबाए कराम के हमरा मकामे ओहद की तरफ रवाना हो गए। अगले दिन ओहद के पहाड़ के दामन में दोनों लश्कर आमने सामने हुए और पहाड़ के एक दर्रे पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला की क़यादत में 50 तीर अंदाज़ों का दस्ता मुकर्रर किया ताकि दुश्मन इस जानिब से मुसलमानों पर हमला आवर ना हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्रे पर मुकर्रर मुजाहिदीन को ताकीद फरमाई कि जब तक इन्हें हुक्म ना मिले इस जगह को हरगिज़ ना छोड़ें। मुआरके के शुरू में मुसलमान गालिब आने लगे और कुछ देर बाद कुफार शिकस्त खाकर फरार मार्के के शुरू में मुसलमान गालिब आने लगे और कुछ देर बाद कुफार शिकस्त खाकर फरार होने लगे। मुसलमान समझे कि वो जंग जीत गए हैं। इस सूरत हाल में दर्रे पर मुकर्रर मुजाहिदीन की जमात में से चंद मुजाहिदीन के अलावा बाकी ने अपनी जगह छोड़ दी। दुश्मन फ़ौज ने इस मौके को गनीमत समझते हुए उस दर्रे पर किसी तरह कब्ज़ा कर लिया और मुसलमानों पर दोबारा हमला आवर हो गए। मज़ीद बरआं ये अफवाह भी उड़ा दी गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह शहीद कर दिए गए हैं। इस झूठी खबर ने मुसलमानों के हौसले पस्त कर दिए और वो इधर उधर बिखर गए। ताहम कुछ जानिसार सहाबा कराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साबित कदमी से डटे रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का फरीज़ा सर अंजाम दिया। इन सहाबा कराम में हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हज़रत हमज़ा, हज़रत अली ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। कुफार के दोबारा हमले में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक ज़ख्मी हुआ और दंदान मुबारक भी शहीद हो गए। जब सहाबा कराम को मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की अफवाह झूठी थी, तो उन्होंने दोबारा इकट्ठे होकर कुफार का डट कर मुकाबला किया। मुसलमानों की बहादुरी और जज्बा देखकर काफिरों ने लड़ाई से पीछे हट जाने में ही आफियत समझी और मैदान जंग छोड़कर मक्का मुकरमा वापस भाग गए। ग़ज़वा ओहद में 70 मुसलमानों ने जाम शहादत नोश किया, जिनमें सैयद शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। इस ग़ज़वे में ये बात अमली तौर पर साबित हो गई कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को फरामोश करने और नज़्म ज़िब्त तर्क करने से कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था ग़ज़वा ओहद। आपको अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई इंटरटेनमेंट के साथ। देखते रहिए अदीसा व्लॉग। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मार्के के शुरू में मुसलमान गालिब आने लगे और कुछ देर बाद कुफार शिकस्त खाकर फरार होने लगे। मुसलमान समझे कि वो जंग जीत गए हैं। इस सूरत हाल में दर्रे पर मुकर्रर मुजाहिदीन की जमात में से चंद मुजाहिदीन के अलावा बाकी ने अपनी जगह छोड़ दी। दुश्मन फ़ौज ने इस मौके को गनीमत समझते हुए उस दर्रे पर किसी तरह कब्ज़ा कर लिया और मुसलमानों पर दोबारा हमला आवर हो गए। मज़ीद बरआं ये अफवाह भी उड़ा दी गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह शहीद कर दिए गए हैं। इस झूठी खबर ने मुसलमानों के हौसले पस्त कर दिए और वो इधर उधर बिखर गए। ताहम कुछ जानिसार सहाबा कराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साबित कदमी से डटे रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का फरीज़ा सर अंजाम दिया। इन सहाबा कराम में हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हज़रत हमज़ा, हज़रत अली ख़ास तौर पर काबिल
قابل ذکر ہیں۔ کفار کے دوبارہ حملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ جب صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ جھوٹی تھی تو انہوں نے دوبارہ اکٹھے ہو کر کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ مسلمانوں کی بہادری اور جذبہ دیکھ کر کافروں نے لڑائی سے پیچھے ہٹ جانے میں ہی عافیت سمجھی اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ مکرمہ واپس بھاگ گئے۔ غزوہ احد میں 70 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اس غزوے میں یہ بات عملی طور پر ثابت ہو گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو فراموش کرنے اور نظم و ضبط ترک کرنے سے کتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو فرینڈز یہ تھا غزوہ احد، آپ کو اب ملیں گے ہم لوگ نیکسٹ ولاگ میں کسی نئی انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے حدیثہ ولاگ، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر کرنا ہے، اور ویڈیو کو پلیز 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 اسکپ کیے بغیر دیکھا کریں۔ تو فرینڈز ملیں گے اپنے نیکسٹ ولاگ میں نئی انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے حدیثہ ولاگ، بائے۔